कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले इंटेलिजेंट रोबोट बना दिए गए थे। इन रोबोट्स को एंड्रॉइड्स बुलाया जाता था। एंड्रॉइड्स का काम सिंपल था, घर के सारे काम करना और इंसानों की मदद करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। इसके बाद हम जॉर्जिया नाम की एक जवान लड़की को देखते हैं जो आज क्रिसमस ईव मना रही थी। अचानक से उसे एक अजीब सी खबर मिली। बाथरूम में जाकर उसने कई टेस्ट किए और तब जाकर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जॉर्जिया ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सैम को सब कुछ बता दिया। उन दोनों ने कभी बच्चे की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन सैम ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। उसने जॉर्जिया से ये भी कहा कि मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ ताकि आगे चलकर वो दोनों मिलकर अपने बच्चे को पाल सकें। लेकिन जॉर्जिया को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो माँ बनना भी चाहती है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो सैम को लेके भी श्योर नहीं थी कि उसके साथ जिंदगी काटनी भी है या नहीं। इसी भारी उलझन के बीच अचानक जॉर्जिया के माँ बाप घर आ गए। हालात अजीबोगरीब थे, इसलिए जॉर्जिया ने फैसला किया कि फिलहाल वो प्रेगनेंसी वाली बात को राज ही रखेगी। जब उसके माँ बाप घर पर ही क्रिसमस मना रहे थे, तब जॉर्जिया और सैम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने बाहर निकल गए। मगर घर से निकलने से पहले एक अजीब सी बात हुई। घर के नौकर एंड्रॉइड इलाई ने बड़े अलग से तरीके से कहा कि अपना ध्यान रखना। ये बात सैम को थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ ही देर बाद दोनों पार्टी में पहुंच गए। जॉर्जिया प्रेगनेंसी वाली टेंशन भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम अब भी उस बात को लेकर सीरियस और परेशान था। उसने जॉर्जिया को शराब पीने से भी मना किया, मगर ये बात जॉर्जिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और गुस्से में वो सैम से दूर हो गई। पूरी रात उसने सैम से थोड़ी दूरी ही बनाए रखी। तभी जॉर्जिया की एक दोस्त उसके पास आई ताकि पूछ सके कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। लेकिन उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक पूरे घर में एक बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। उसी पल अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंटरफेरेंस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में कुछ अजीब हो रहा हो। और तभी पार्टी में मौजूद एक एंड्रॉइड अचानक से अपना कंट्रोल खो बैठा। उस एंड्रॉइड ने बिना वार्निंग के अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने तुरंत सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल करके उसकी प्रोग्रामिंग बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एंड्रॉइड ने उसकी कोई बात नहीं मानी। अब सैम ने तुरंत जॉर्जिया को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन एंड्रॉइड ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और सीधा सैम पर हमला करने लगा। सैम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोबोट उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। अब जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए भागी, लेकिन एंड्रॉइड ने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। अब रोबोट सैम को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने बेसबॉल बैट लेकर अचानक एंड्रॉइड पर पीछे से हमला कर दिया। इस जोरदार हमले से एंड्रॉइड को जबरदस्त चोट आई, जिसके बाद उसकी गर्दन से एक अजीब सा ग्रे लिक्विड बहने लगा। अब एंड्रॉइड तबाह हो चुका था, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। कुछ ही पलों बाद जॉर्जिया और बाकी लोगों को बाहर से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब सब लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। हर जगह एंड्रॉइड्स घर तोड़ रहे थे और अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस रहस्यमयी आवाज ने एंड्रॉइड्स की प्रोग्रामिंग को बदल दिया था और अब दुनिया भर में रोबोट इंसानों के खिलाफ हो गए थे। इस खौफनाक घटना के 9 महीने बाद हम देखते हैं कि जॉर्जिया और सैम जंगल के बीच छुपे हुए थे। जॉर्जिया अब कभी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे थे और हर वक्त कोशिश करते थे कि एंड्रॉइड्स का ध्यान उन पर ना पड़े। असल में वो दोनों बॉस्टन जाने के रास्ते पर थे। बॉस्टन उन चंद शहरों में से था जो एंड्रॉइड अटैक के बाद भी बच गए थे, लेकिन उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी था। अपने सफर पर एक दिन जॉर्जिया और सैम को रास्ते में एक मिलिट्री बेस नजर आया। जैसे ही वो बेस के पास पहुंचे तो सोल्जर्स ने तुरंत उन्हें रोक लिया और सरेंडर करने को कहा। इस खतरनाक दुनिया में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। फौजियों ने दोनों को ध्यान से इंस्पेक्ट किया ताकि ये साबित हो सके कि वो इंसान ही हैं। जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि दोनों इंसान हैं, तब जाकर उन्हें बेस के अंदर आने दिया गया। फिर जॉर्जिया को तुरंत हॉस्पिटल विंग में भेज दिया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और बताया कि बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने जॉर्जिया से कहा कि यहीं पर रुक जाओ
क्योंकि बच्चे की डिलीवरी बेस में आराम से हो सकती है। लेकिन जॉर्जिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे हर हाल में बॉस्टन पहुंचना है, क्योंकि वहां एक जहाज है जो कई परिवारों को लेकर एशिया की तरफ जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया जैसे देश अब दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बन चुके थे और वहां सिर्फ उन परिवारों को एंट्री मिल रही है जिनके साथ एक छोटा बच्चा हो। मगर डॉक्टर ने जॉर्जिया को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये आइडिया छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क पर एंड्रॉइड्स के हमले के बाद बॉस्टन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉस्टन पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा और खतरनाक जंगल पार करना पड़ेगा। उस जगह को नो मैन्स लैंड कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां सिर्फ एंड्रॉइड्स का कब्जा है। रात को सैम कुछ फौजियों से बात करने निकल गया कि कोई उन्हें बॉस्टन तक ले जा सकता है क्या। लेकिन वहां जाकर सैम ने एक अजीब और भयानक मंजर देखा। सभी फौजी आग के सामने खड़े थे और वो कुछ रिचुअल जैसा कर रहे थे। इस रिचुअल में फौजियों के शरीर पर गर्म लोहे से एक निशान लगाया जा रहा था, जैसे वो खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहे हूँ। मगर सैम ने बीच में आते हुए एक फौजी से कहा कि बॉस्टन तक ले जा सकते हो भाई। तब एक सोल्जर ने उसे चैलेंज दिया। उसने कहा कि बॉस्टन तो नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दो तो मैं तुम्हें पास वाले टाउन तक छोड़ दूंगा। शुरू में तो सैम ने इस चैलेंज से मना कर दिया, लेकिन फिर उसने जॉर्जिया और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा और वो लड़ने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह जॉर्जिया को फौजी बेस के कमांडर के पास ले गए। वहां का सीन देखकर जॉर्जिया हक्की बक्की रह गई। उसने देखा कि सैम को बंदी बनाकर रखा गया था। उनकी उस फाइट के दौरान सैम ने फौजी को इतना जोरदार मुक्का मारा कि वो लगभग अंधा हो गया था। इस वजह से बेस कमांडर काफी गुस्से में था। उसने तुरंत फैसला किया कि सैम और जॉर्जिया दोनों को बेस से तुरंत निकाल दिया जाएगा। अब उन्हें सिर्फ 2 मिनट देते हुए वार्निंग दी गई कि अगर उस टाइम के अंदर वो बेस से नहीं निकले तो फौजी उन्हें दुश्मन समझकर हमला कर देंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए सैम और जॉर्जिया ने जल्दी से अपना सामान उठाया और मजबूरन मिलिट्री बेस छोड़ दिया। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका आने वाला सफर इतना खतरनाक होने वाला है। बेस छोड़ने से पहले डॉक्टर ने उन दोनों की एक आखिरी बार मदद की। उसने उन्हें कॉटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कुछ जरूरी मेडिकल सप्लाईज दी। साथ ही उसने जॉर्जिया को ये भी सिखाया कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसके पेट से जुड़ी हुई नली कैसे काटनी है। जॉर्जिया ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो सैम के साथ वहां से निकल गई। सैम ने जाने से पहले सोल्जर्स से अपनी बंदूक और मशेटी वापस ले ली, लेकिन जॉर्जिया अभी भी नाराज थी कि तुम करना क्या चाहते थे। अब दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। तभी अचानक जंगल के अंदर से तेज गरजने वाली बिजली की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अब दोनों ने जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की जहां वो पनाह ले सकें। बड़ी मुश्किल से एक लंबी और थकान भरी रात गुजारने के बाद उन्हें एक खेत के पास छोटा सा घर नजर आया। सैम पहले अंदर गया ताकि देख सके कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। किस्मत से घर बिल्कुल खाली और सुनसान था। वहाँ कोई नहीं रहता था, इसीलिए दोनों ने फैसला किया कि वो रात वहीं गुजारेंगे। दोनों ने मिलकर घर को थोड़ा साफ किया ताकि वो आराम से सो सकें। फिर सैम एक बेडरूम में गया ताकि वहाँ से गद्दा ला सके और वहीं उसे एक पुराना पोलरॉइड कैमरा मिल गया। हैरानी की बात ये थी कि कैमरा अभी भी काम कर रहा था। गलती से सैम ने अपनी ही एक तस्वीर खींच ली और तब पता चला कि कैमरा में सिर्फ एक आखिरी फोटो बाकी है। तब सैम ने फैसला किया कि वो कैमरा संभाल कर रखेगा। उसने सोचा कि जब बच्चा पैदा होगा तब वो एक आखिरी फोटो लेकर अपने छोटे से परिवार की तस्वीर लेंगे। जॉर्जिया को सैम की ये बात बहुत पसंद आई। तब उसने सैम से गुस्सा करने के लिए माफी भी मांगी। इस पर सैम ने सिर्फ इतना कहा कि मैं कोई भी काम यही सोचकर करता हूँ कि तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित रहो। फिर रात को दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉर्जिया अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी चिंता में थी। उसने अपने बैकपैक से एक किताब निकाली जिसमें बच्चे के जन्म के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। जॉर्जिया ने सैम से कहा कि शायद ये ज्यादा सही होगा अगर वो बच्चे के पैदा होने तक इसी घर में रुक जाएं, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी खतरनाक जगह पर डिलीवरी हो गई तो मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन सैम इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उसका मानना था कि बॉस्टन पहुंचने से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तब दोनों ने फैसला किया कि इस बात पर वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए वो सो गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जॉर्जिया बाहर कुछ आवाज सुनकर जाग गई। वहाँ उसने सैम को देखा जो गैराज में मिली एक मोटरसाइकिल को रिपेयर कर रहा था। जॉर्जिया ने कहा कि बाइक पर जाना बहुत खतरनाक है। एक तो इससे गिर के चोट लग सकती है, दूसरा इसकी आवाज एंड्रॉइड्स का ध्यान खींचेगी। लेकिन सैम का प्लान कुछ और ही था।
उसने कहा कि बच्चे के पैदा होने से पहले हर हाल में बॉस्टन पहुंचना है। तो वो चाहता था कि नो मैन्स लैंड को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार कर लें, और अगर रास्ते में एंड्रॉइड्स मिल भी गए तो वो अपनी पूरी जान लगाकर जॉर्जिया की सुरक्षा करेगा। खैर जॉर्जिया को ये आइडिया कुछ ज्यादा सही नहीं लगा, लेकिन हालात को देखते हुए उसने मजबूरन हाँ कर दी और आगे के सफर के लिए अपना सामान पैक करने चली गई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सैम को गैराज में कुछ सेफ्टी हेलमेट भी मिल गए। उसने अपनी बंदूक जॉर्जिया को दे दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव कर सके, और फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जंगल के बीच फुल स्पीड में निकल पड़े। रिस्की रास्ते के बावजूद सैम खुश था। काफी वक्त बाद उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो एंड्रॉइड्स ने कभी अटैक किया ही ना हो, बिल्कुल उस दुनिया की तरह जो एंड्रॉइड्स के हमले से पहले की थी। जॉर्जिया भी काफी हद तक वैसा ही महसूस कर रही थी। लेकिन तभी जंगल के बीच में अचानक से उसे लगा कि कोई परछाई पेड़ों के बीच से गई हो। एक बार को उसे लगा कि शायद ये वहम होगा, और दोनों अपने रास्ते पर चलते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आगे चलकर एक नदी के पास रुकने का फैसला किया। जब सैम मोटरसाइकिल को थोड़ा और रिपेयर कर रहा था, तब जॉर्जिया पास बैठकर अपने होने वाले बच्चे के लिए लोरी गाने लगी। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी उसे पास से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जॉर्जिया ने तुरंत मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे एक रहस्यमयी परछाई उन्हें देख रही थी। वो तुरंत समझ गई कि शायद वो एक एंड्रॉइड है, और डर के मारे उसने सैम को तुरंत वहां से भागने के लिए आवाज लगाई। सैम ने बिना एक भी पल बर्बाद किए मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, और वो एंड्रॉइड तेजी से उनकी तरफ भागने लगा। जैसे ही इंजन चालू हुआ वो तुरंत फुल स्पीड में वहां से निकल गए, और साथ ही वो एंड्रॉइड भी उनके पीछे दौड़ने लगा। जॉर्जिया और सैम पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर भाग सकें, लेकिन कुछ ही देर में और भी एंड्रॉइड सामने आ गए। उन्होंने रोड पर उन्हें घेरने की कोशिश शुरू कर दी। सिचुएशन और भी खराब हो गई जब एंड्रॉइड्स ने 2 ड्रोन्स हवा में लॉन्च कर दिए। ये ड्रोन सैम और जॉर्जिया का पीछा कर रहे थे और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बाकी रोबोट्स को भेज रहे थे। अब जॉर्जिया ने तुरंत सैम की गन निकाली और पीछे से आ रहे एक एंड्रॉइड पर निशाना लगाने की कोशिश की। जैसे ही जॉर्जिया को क्लियर शॉट मिला, उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा एंड्रॉइड के सर में जाकर लगी। मगर अब भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। ड्रोन्स अभी भी बिना रुके उनका पीछा कर रहे थे। सैम को अब समझ आ गया था कि एंड्रॉइड्स इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने बाइक रोक दी और जॉर्जिया से कहा कि तुम तुरंत जंगल की तरफ भाग जाओ, जब तक वो एंड्रॉइड्स को किसी और दिशा में भटका देगा। इस पर जॉर्जिया ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो सैम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन सैम ने बिना उसकी बात सुने उसके हाथ से बंदूक वापस ले ली और मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल गया। अब जॉर्जिया मजबूरन वहां से एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ नीचे उतरने लगी, और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को उसके वहां होने की भनक ना लगे। तभी उसे किसी के टहनी पर पैर रखने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से आगे बढ़ी और तभी उसके सामने एक अनजान आदमी आ गया। पहली नजर में तो वो आदमी इंसान ही लग रहा था। उसने जॉर्जिया से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे पास एक छुपने की जगह है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड्स ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉर्जिया सैम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना था, इसलिए मजबूरन वो उस आदमी के साथ चल पड़ी। फिर वो आदमी उसे जंगल के अंदर ले गया, जहाँ एक ट्रक को छुपा कर रखा गया था। ट्रक के अंदर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम आर्थर है और बीते समय में वो एक एआई प्रोग्रामर हुआ करता था, जिसने एंड्रॉइड्स को बनाने में मदद की थी। आर्थर को अब अपने काम का बहुत पछतावा था। उसने कहा कि हम इंसानों ने खुद को भगवान के बराबर समझ लिया, उसी गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं आज तक। आर्थर के हिसाब से अब तो जिंदा रहने का एक ही तरीका है, छुप कर रहो इन एंड्रॉइड से। फिर उसने जॉर्जिया के लिए वहाँ सोने की जगह बना दी। फिर कुछ घंटे बाद जॉर्जिया अचानक से जाग गई। उसे जोरदार दर्द महसूस होने लगा और तब उसे समझ आ गया कि उसका बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। अब आर्थर ने जैसे ही जॉर्जिया की कंडीशन देखी, उसने तुरंत कहा कि वो उसे बॉस्टन तक ले जा सकता है। उसने जॉर्जिया को एक स्पेशल सूट दिखाया जो उसने खुद बनाया था, जो एक कैमोफ्लाज एल्गोरिदम पर काम करता था। इस सूट की मदद से एंड्रॉइड्स के बीच से बिना उन्हें दिखाई दिए गुजरा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा आवाज होगी तो एंड्रॉइड्स उनका पता लगा सकते हैं। जॉर्जिया ने उसका शुक्रिया अदा किया,
लेकिन उसने कहा कि उसे सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड सैम को बचाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रॉइड्स ने उसे पकड़ लिया है। जॉर्जिया की जिद देखकर आर्थर मान गया। उसने कहा कि वो उसे एंड्रॉइड्स के अड्डे तक ले चलेगा। फिर दोनों जंगल के रास्ते वहां के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बहुत बड़ा घर नजर आया, जहां से लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। अब आर्थर ने जॉर्जिया को अपना कैमोफ्लाज सूट दिया ताकि वो सैम को पहना सके। इसके बाद आर्थर वहां से चला गया और जॉर्जिया ने सूट एक्टिवेट कर दिया। सूट के एक्टिव होते ही वो एंड्रॉइड्स के लिए गायब हो गई। धीरे धीरे वो घर की एंट्रेंस तक पहुंची, जहां उसका सामना एक डरावने से चेहरे वाले एंड्रॉइड से हुआ। लेकिन जैसा आर्थर ने बताया था, सूट की वजह से एंड्रॉइड उसे देख नहीं पा रहा था और जॉर्जिया आराम से घर के अंदर घुस गई। फिर भी उसे बिल्कुल खामोश रहना पड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और पूरी कोशिश करती रही कि कोई आवाज न हो, जबकि और भी एंड्रॉइड्स घर के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। आखिरकार जॉर्जिया को एक कमरे में सैम मिल गया। उसके साथ एक और कैदी भी बंद था, लेकिन सैम की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि एंड्रॉइड्स ने उसकी टांगें तोड़ दी थी। जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आजाद करने की कोशिश की, मगर तभी दूसरा कैदी भी उससे गुहार लगाने लगा कि मुझे भी आजाद कर दो यहाँ से प्लीज। अचानक उसी वक्त एक और एंड्रॉइड कमरे में आ गया। क्योंकि वो जॉर्जिया को तो देख नहीं सकता था, इसीलिए वो सीधा सैम की तरफ बढ़ा और उसके पैरों पर जोर जोर से पैर रखकर उसे और दर्द देने लगा। बेचारी जॉर्जिया मजबूरी में खड़ी होकर बस ये सब कुछ देख सकती थी। जैसे ही रोबोट वहां से चला गया, जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आजाद कर दिया। अब दूसरे कैदी को समझ आ गया कि जॉर्जिया को एंड्रॉइड्स ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने कैमोफ्लाज सूट पहना हुआ था। इसीलिए उसने जॉर्जिया से कहा कि वो उसे भी बाहर निकाल ले। लेकिन जॉर्जिया के पास अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा सूट था और अब उन्हें वहां से जल्दी निकलना भी जरूरी था। तभी उस कैदी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहां आ गए। अब एंड्रॉइड्स जॉर्जिया और सैम की तरफ बढ़ने लगे, मगर दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह घर से बाहर निकल जाएं। लेकिन एंड्रॉइड्स अब उन्हें पकड़ने ही वाले थे। सब कुछ खत्म होता लग रहा था कि तभी अचानक एक एंड्रॉइड को गोली लग गई। ये गोली आर्थर ने चलाई थी, जो जॉर्जिया को बचाने के लिए वापस आ गया था। कुछ ही सेकंडों में आर्थर ने अपने जबरदस्त निशाने से कई एंड्रॉइड्स को खत्म कर दिया। वो गोलियां चलाता रहा जब तक उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। अब सिर्फ एक रोबोट बाकी था। वो सीधा आर्थर की तरफ बढ़ा, लेकिन आर्थर उसके हमले से बच गया और अपने जबरदस्त लड़ने के तरीके से उसे भी खत्म कर दिया। अब ये जगह सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन तभी जॉर्जिया को महसूस हुआ कि बच्चा बाहर आने वाला है। बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आर्थर ने जॉर्जिया को ट्रक में बैठाया, सैम को भी साथ लिया और तेजी से जंगल के रास्ते बोस्टन की तरफ ड्राइव करने लगा। रास्ते में जॉर्जिया का दर्द और ज्यादा बढ़ गया और वो खुद ही बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी तकलीफ और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह जब जॉर्जिया की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी और एक नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। नर्स ने उसे बताया कि अब वो बोस्टन में है और आर्थर की मदद से वो लोग वक्त रहते यहाँ पहुँच गए थे। डॉक्टर्स ने तुरंत जॉर्जिया का सी सेक्शन करके बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी कर दी थी। फिर नर्स ने जॉर्जिया का बेटा उसकी गोद में दिया। पहली बार अपने बच्चे को देखकर जॉर्जिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पास वाले बेड पर सैम भी पड़ा था, जो अपने जख्मों से उभर रहा था। वहीं कर्टन के पीछे वाले बेड पर आर्थर भी आराम कर रहा था। जॉर्जिया बेहद खुश थी कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो सैम के पास आई ताकि वो भी अपने बेटे को गोद में ले सके। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम फॉरेस्ट रखा, लेकिन बदकिस्मती से सैम की हालत डॉक्टरों की सोच से ज्यादा सीरियस थी। डॉक्टर्स को मजबूरन उसकी टांगें काटनी पड़ी। इस वजह से सैम को अब लंबा समय लगेगा ठीक होने में। फिर कुछ देर बाद बेस के एक एजेंट ने जॉर्जिया से पूछताछ की ताकि पता लगाया जा सके कि वो बोस्टन तक कैसे पहुंची। जॉर्जिया ने शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताया। फिर एजेंट ने पूछा कि तुमने सैम को एंड्रॉइड्स के चंगुल से कैसे बचाया। तब जॉर्जिया ने बताया कि वो आर्थर के बनाए हुए कैमोफ्लाज सूट को पहनकर अंदर गई थी। मगर एजेंट को ये बात काफी हैरान कर देने वाली लगी। उसने जॉर्जिया से कहा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये बात सुनकर जॉर्जिया ने तुरंत आर्थर से बात करने की सोची, जो अभी भी कर्टन के दूसरी तरफ बेड पर सो रहा था। लेकिन जैसे ही एजेंट ने कर्टन के पीछे जाकर उससे बात करने की सोची, तो वो एक हैरान कर देने वाला मंजर देखकर वहीं रुक गया। असल में कर्टन के पीछे आर्थर नहीं बल्कि एक नर्स की लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंडों बाद पूरे बेस में अलार्म बजने लगा। सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया कि एंड्रॉइड्स ने बेस पर हमला कर दिया है और वो अंदर घुस चुके हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, एंड्रॉइड्स ने बेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को भी डिसेबल कर दिया था। सिर्फ वही एक ऐसा हथियार था जो एंड्रॉइड्स को रोक सकता था। अब पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई। जॉर्जिया ने सैम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सैम भारी दवाइयों की वजह से सो रहा था। जॉर्जिया खुद भी सर्जरी के दर्द से गुजर रही थी और आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार जॉर्जिया ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने अपने बच्चे फॉरेस्ट को उठाया और उसे एक कपड़े में लपेट कर अपने कंधे से बांध लिया। फिर वो एक व्हील चेयर पर बैठी और जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। इधर गोलीबारी के बीच में जॉर्जिया ने एक अंधेरा कॉरिडोर देखा जो जनरेटर की तरफ जा रहा था। उस कॉरिडोर में कई सैनिकों की लाशें पड़ी थी जिनको एंड्रॉइड्स ने मार दिया था, मगर इतनी तेज आवाजों की वजह से उसका बेटा उठकर रोने लगा। जॉर्जिया ने उसे शांत करने की कोशिश की और रास्ते में उसे एक फौजी का रिवॉल्वर भी मिल गया जिसे उसने तुरंत अपने पास रख लिया। आखिरकार वो जनरेटर रूम तक पहुंच गई, लेकिन उसके रास्ते में एक बंद दरवाजा था जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मगर किस्मत से उसे एक सोल्जर की लाश के पास दरवाजे की चाबी मिल गई। अब वो तुरंत उस चाबी से लॉक खोलने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी तभी पीछे से उसे आर्थर की आवाज सुनाई दी। अब जॉर्जिया ने बिना एक पल गवाए रिवॉल्वर सीधा उसकी तरफ तान दिया। तब आर्थर ने सच का खुलासा किया, असल में वो भी एक एंड्रॉइड था। इसके बाद आर्थर ने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जिया ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। गोली लगते ही आर्थर जमीन पर गिर गया और हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन उसी वक्त और भी एंड्रॉइड्स वहां पहुंच गए थे। जॉर्जिया ने तुरंत गेट बंद कर दिया और जनरेटर तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। सभी रोबोट जोर लगाकर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉर्जिया व्हीलचेयर से कूदकर बाहर निकली और सीधा लिवर खींच दिया, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर चालू हो गया और बेस के आसपास मौजूद सारे एंड्रॉइड तुरंत डीएक्टिवेट हो गए। आखिरकार जॉर्जिया की हिम्मत की वजह से वो भयानक जंग बंद हो गई। अगले दिन जॉर्जिया वापस हॉस्पिटल गई और सैम के बेड के पास बैठकर फॉरेस्ट को गोद में लिए हुए ही सो गई। जैसे ही सैम की आंख खुली, जॉर्जिया बहुत खुश हुई क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद उसका छोटा सा परिवार फिर से एक साथ था। और जैसा कि सैम ने पहले वादा किया था, जॉर्जिया ने पोलरॉइड कैमरा निकाला और तीनों की एक परिवार की तरह फोटो ले ली। लेकिन इस खुशी के मौके के बावजूद सैम ने कहा कि उन्हें जल्दी से पोर्ट तक पहुंचना होगा ताकि वो एशिया जाने वाली शिप पकड़ सकें। सैम अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों पोर्ट की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचते ही एक जनरल ने उन्हें रोक लिया और उनसे उनकी पहचान पूछी। जॉर्जिया ने जनरल को समझाने की कोशिश की कि सैम जख्मी है और अगर उसे जाने नहीं दिया गया तो वो इन हालातों में बच नहीं पाएगा। लेकिन जनरल ने साफ कह दिया कि शिप कोरिया जा रही है और अब वो सिर्फ बच्चों को ही ले जा रहे हैं क्योंकि देश में और बड़े लोगों के लिए जगह नहीं बची। ये सुनकर जॉर्जिया बिल्कुल टूट गई। उसने जनरल से बार बार रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें भी जाने दे, लेकिन जनरल ने मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ बच्चे को ले जा सकते हैं। ये सुनकर जॉर्जिया बेहद निराश हो गई, लेकिन सैम ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उन्हें सबसे पहले फॉरेस्ट की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, चाहे इसका मतलब यही क्यों ना हो कि उन्हें अपने बेटे को खुद से दूर भेजना पड़े। कोई और रास्ता ना देखकर जॉर्जिया मजबूरन मान गई। फिर जनरल ने उसे एक फॉर्म दिया जिसमें बच्चे को शिप पर भेजने की परमिशन लिखी थी। फॉर्म भरते वक्त जॉर्जिया ने अपने बेटे के लिए एक मैसेज भी लिखा। उसने उस मैसेज में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ लिख दिया और अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत जिंदगी की दुआ की। आखिरकार वो वक्त आ गया जब शिप जाने वाली थी। जॉर्जिया मजबूरन अपने छोटे से बेटे को जनरल के हवाले करने के लिए मजबूर हो गई। जब वो जहाज को दूर जाते हुए देख रही थी तो उसके दिमाग में वो जिंदगी घूम रही थी जो वो जी सकती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपने बेटे को इन एंड्रॉइड्स से दूर एक खुश और सुरक्षित माहौल में बड़ा करती। लेकिन आज की इस दुनिया में यहाँ तो ऐसा मुमकिन नहीं। फिर भी जॉर्जिया ने सैम को गले लगा लिया और खुद को इस बात की तसल्ली देने की कोशिश की कि कम से कम उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।